एसपीओ की अगर बात करें तो एसपीओ प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकता है, जैसे अगर दिल्ली विजिट कर सकता है, एसपीओ जो है वो प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकता। हम हैं उनके नुमाइंदे। मिनिस्टर साहब ने कहा है कि उनकी तनख्वाह आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स, ये जो आशा वर्कर्स, चौकीदार, यार यार क्या शर्म आती है मुझे, नाम बड़ा और मुआवजा कुछ भी नहीं। एसपीओ, टेलीविजन, नंबरदार और चौकीदार की आवाज जो है आज सीपीआईएम के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने हाउस के अंदर उठाई है। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं द यूनाइटेड न्यूज 24/7 और मैं हूं सजात चौपान। में हमारे साथ मौजूद हैं एमएलए कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तारिगामी साहब। इनसे अगर बात की जाए तो तमाम जो एमएलएज हैं वो आवाज उठा रहे हैं, मगर एसपीओज की आवाज कोई नहीं उठा रहा है, क्योंकि एसपीओज अपनी आवाज जो है वो बुलंद नहीं कर सकते हैं और उनके हवाले से आज कहीं ना कहीं आपने हाउस के अंदर जो है वो बात रखी। मैंने पहले मैं ये कहूंगा, जहां तक डेली वेजर्स का ताल्लुक है, कैजुअल लेबर्स का ताल्लुक है, ये कौन लोग हैं जी। और अभी जहां तक चीफ मिनिस्टर साहब का जो उनका एड्रेस है बजट पेश करते हुए जी, उसमें उन्होंने कहा है कि उनके मामलात का एक इंसानी बुनियादों पर हल निकाला जाएगा। जी। हमें पता नहीं है कि इंसानी बुनियादों पर ही निकालना है, लेकिन क्या हल होगा। मेरी एक तजवीज़ है, वो रही है पहले से ही, इनकी वजह से ही हमारे मुख्तलिफ महकमाजात, पीएचई से लेकर फ्लड कंट्रोल हो, हेल्थ हो, बाकी चीज़ें हों, जहां वो काम करते हैं तब जाकर वो डिपार्टमेंट चलते हैं। क्राइसिस पीरियड में अगर आप देख लेंगे, अभी बिजली का खंबा गिरे तो वहां एक लाइनमैन के अलावा कैजुअल लेबर खड़ा होगा। और मुझे ये बताइए कि उनके बारे में, अब जिसने 20 साल ज्यादा काम किया है, अब जाए तो जाए कहाँ। अगर कल एक्सीडेंट हो जाता है, बिजली तार के साथ गिर जाता है, कुछ मर जाता है, मुझे बताइए एसआरओ की सहूलियत कब मिलेगी उनको। इसलिए मेरा मशवरा था, ये नहीं, इंसानी बुनियादों पर ही करना है मसला हल, और उसका हल यही है उन्हें रेगुलराइज किया जाए। दूसरी बात, इसके अलावा स्कीमों में काम करने वाले भी हैं। चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा है कि उनकी तनख्वाह आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स, ये जो आशा वर्कर्स, उनका जो ऑनरेरियम है वो वक्त पर मिलेगा, यानी डिले नहीं होगा। लेकिन है कितना उनका ऑनरेरियम, वो मांग क्या करते हैं, वो कहते हैं मुल्क के बाकी हिस्सों में ज्यादा ऑनरेरियम मिलता है, यहाँ जम्मू कश्मीर में भी अब कहते हैं कि हम सब एक हैं, तो यहाँ उनको ऑनरेरियम कम क्यों मिले। वो इसलिए क्योंकि स्टेट को भी या यूटी को भी अपनी जिम्मेदारियों को संभालना होगा। गुजारिश रही हमारी तरफ से चीफ मिनिस्टर साहब से, इनकी तरफ भी सिर्फ तनख्वाह मिले उनको, सिर्फ इतना ही मसला नहीं है, तनख्वाह वाजिब हो, वो उसमें बढ़ोतरी हो। रहा सवाल एसपीओ, कहीं पर भी किसी भी काम में, चाहे कार्डन सर्च ऑपरेशन हो और काम हो, वो खड़ा है बेचारा, और एसपीओ मिलता है कितना है। ऐसे तो स्पेशल पुलिस ऑफिसर है, पता नहीं क्या स्पेशल है। तो इसी वजह से हमने कहा उनकी जिम्मेदारियों को देखते हुए उनको कम से कम मिनिमम वेजेस दिए जाए, जिससे वो अपने आप को, अपने माँ बाप को पाल सके। दूसरा, इसी तरीके से यहाँ तक की अगर बात करें तो एसपीओ प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकता है, जैसे अगर दिल्ली विजिट कर सकता है, एसपीओ जो है वो प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकता। हम हैं उनके नुमाइंदे, और इसीलिए हमने कहा कि जहां एक सिक्योरिटी मामलात पर हम पैसा खर्च करते हैं, तो एसपीओ भी उसी सिक्योरिटी स्ट्रक्चर का एक हिस्सा है। और ये सरकार की, पुलिस ऑफिसरों की और सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है कि उन बच्चियों का ख्याल रखा जाए और उनकी जो माहाना तनख्वाह है, उजरत है, उसको बढ़ाया जाए, उन्हें रेगुलराइज किया जाए। दूसरी बात है नंबरदार, चौकीदार, यार क्या शर्म आती है मुझे, नाम बड़ा और मुआवजा कुछ भी नहीं, धक्के इधर से भी उधर से भी। गाँव वाले भी नाराज, अगर वो कल सामान लेकर जाता है, आज तहसीलदार को भेजना होगा, पहले नंबरदार जाता है। आज अगर एसएचओ को जाना होता है, हवलदार को जाना होता है, पहले चौकीदार, पहले नंबरदार वगैरह। तो इतने धक्के खाने के लिए उसको रखा गया है, लेकिन उसके मुशायरे का, ऑनरेरियम का, वेजेस का भी कुछ ख्याल करो। और इस